हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की यूनिट 5 का लेक्चर 9 है ये। तो इसे पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल एंड इसके क्या पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे। तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल के भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ेंगे और इसमें यूजेस भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसका उपयोग पढ़ेंगे। तो जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल तो मैंने बताया उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोल भी कहते हैं। तो ग्लाइकोल के भौतिक गुण देखते हैं। फर्स्ट है इसमें यह गाढ़ा मीठे स्वाद वाला रंगीन द्रव है। तो इसमें क्या कहा है, ये क्या है, एक गाढ़ा यानी गाढ़ा पदार्थ है और क्या है, मीठे स्वाद वाला एक रंगीन यानी इसमें कोई रंग भी नहीं है और ये क्या है, एक द्रव है। तो सेकंड है इसमें इसके भौतिक गुण में किसके, डाइहाइड्रिक एल्कोहल यानी ग्लाइकोल के। तो सेकंड है इसमें यह है जल और अल्कोहल में विलय तथा ईथर में अविलय है। तो इसमें क्या कहा है, जो ये ग्लाइकोल है वो जल और अल्कोहल में क्या है, विलय है और ईथर में अविलय यानी उसमें घुलता नहीं है, किसमें, ईथर में। थर्ड है इसमें उसका क्वथनांक 197 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कितने ताप पर उबलता है, 197 डिग्री सेल्सियस पर। तो ग्लाइकोल के रासायनिक गुण देखते हैं इसमें। तो ग्लाइकोल में 2 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं यानी सिंगल बॉन्ड OH समूह क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी समूह। अतः अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। तो अभिक्रिया किसके कारण होगी, यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह के कारण। तो फर्स्ट है इसमें सोडियम से क्रिया। तो सोडियम यानी Na से क्रिया करेंगे सोडियम से, इससे मोनो तथा डाई सोडियम ग्लाइकोलेट बनते हैं। तो जब ग्लाइकोल सोडियम से क्रिया करता है तो क्या बनता है, मोनो तथा डाई सोडियम ग्लाइकोलेट बनते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो इससे हम जब सोडियम की क्रिया कराएंगे, ये किसका फॉर्मूला है, ये ग्लाइकोल का फॉर्मूला है, मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में। ये ग्लाइकोल है। तो ये जब सोडियम से क्रिया करेगा पहले किससे करेगा, 50 डिग्री सेल्सियस पे करेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा यानी माइनस, ये H2 हाफ H2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक H बाहर निकल गया यानी हाफ H2 बाहर निकल गया और ये H की जगह क्या आ गया, यहाँ पे Na जुड़ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, CH2O Na और CH2OH, ये क्या बना, मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट। और जब ये फिर से इससे क्रिया करेगा किससे, सोडियम से, और 170 डिग्री सेल्सियस करेगा, यहाँ से एक H फिर से बाहर निकल जाएगा यानी हाफ H2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे सोडियम आगे जुड़ जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, CH2O Na ये क्या है, डाई सोडियम ग्लाइकोलेट। तो ये क्या है, इसने सोडियम से क्रिया करी, किसने, ग्लाइकोल ने। तो देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड है इसमें एसिटिलीकरण करेंगे इसका, किसका, ग्लाइकोल का। तो CH3OCl के साथ ग्लाइकोल मोनो तथा डाई एसिटेट बनाता है। तो जो ग्लाइकोल है वो CH3COCl से क्रिया करेगा यानी एसिटिलीकरण करेंगे हम इसका। तो एसिटिलीकरण क्या होता है, जिसमें एसिटेट जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं, एसिटिलीकरण कहते हैं। तो जब ग्लाइकोल उसके साथ क्रिया करता है, किसके, CH3COCl के साथ क्रिया करता है तो मोनो तथा डाई एसिटेट बनते हैं। तो मोनो तथा डाई एसिटेट बनेंगे। तो इसमें है CH2OH ये क्या है, ग्लाइकोल। जब ये CH3COCl से क्रिया करेगा तो क्या से बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ये H और ये इसका Cl ये बाहर निकल गया। तो यहाँ से क्या बचा, CH3CO बचा यहाँ पे, तो ये वाला यहाँ आगे जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा था, CH2O बचा, CH2O हमने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ से H बाहर निकल गया और ये Cl बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचा, CH3CO, तो CO CH3, ठीक है, CO पहले लिख दिया और CH3 बाद में लिख दिया, और यहाँ पे क्या है, CH2OH। तो ये क्या बना, ग्लाइकोल मोनो एसिटेट। जब हम फिर से इसकी क्रिया किससे कराएंगे, CH3COCl से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H और Cl, ये और ये वाला CH3 यहाँ क्या जुड़ जाएगा, COCH3। तो ये क्या बना, ग्लाइकोल डाई एसिटेट बन गया। पहले क्या बना, ग्लाइकोल मोनो एसिटेट, यहाँ पे ग्लाइकोल डाई एसिटेट बन गया। तो ये एसिटिलीकरण पर क्या बनता है हमारा, ग्लाइकोल मोनो एसिटेट और डाई एसिटेट बनता है। थर्ड देखते हैं इसमें इसका रासायनिक गुण के थर्ड में। तो निर्जलीकरण करेंगे इसका, यानी इसका क्या है, इसमें से जल बाहर निकालना है। तो देखते हैं इसमें निर्जल ZnCl2 या P2O5 के साथ एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो इसमें क्या कहा है, जो निर्जलीकरण है उसमें क्या होता है, निर्जल ZnCl2 या P2O5 के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड बनेगा। तो CH2OH ये किसका फॉर्मूला है, ग्लाइकोल का। तो निर्जल ZnCl2 या P2O5 के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2 बाहर निकल जाएगा, H2 को। तो H2 कैसे निकला यहाँ से, ये OH, ठीक है, OH बाहर निकल गया, OH और ये और एक H बाहर निकल जाएगा। H कहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, ठीक है, ये OH और यहाँ का H, तो ये H2 बाहर निकल गया। तो यहाँ क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो ये यहाँ का H निकल गया तो CH बचा, ठीक है, CHOH बच गया। तो फिर इसकी क्रिया हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, CH3CHO, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। तो वाइनिल अल्कोहल है, ये अस्थायी है, तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो एक H है वो यहाँ चला जाएगा तो CH3CHO बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। CH3CHO का नाम एसिटाल्डिहाइड होता है। फोर्थ देखते हैं इसमें, फोर्थ पॉइंट, ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा का प्रभाव क्या है इसमें,
500 डिग्री सेल्सियस पर एथिलीन ऑक्साइड बनता है। तो ग्लाइकोल का जब हम 5 डिग्री 100 सेल्सियस पर करेंगे, क्रिया कराएंगे इसकी, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, CH2 और एक O बचेगा। तो ये जो है ये बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या बचा, O बचा। तो CH2O ये क्या है, एथिलीन ऑक्साइड है ये। तो नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है इसमें एल्डिहाइड और कीटोन के साथ संघनन। तो इसके साथ चक्रीय एसिटिल व कीटल बनता है। तो इसमें क्या कहा है, जो ग्लाइकोल है वो किससे क्रिया करेंगे, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया करके क्या बनाएंगे, चक्रीय एसिटल बनाएंगे और चक्रीय कीटल बनाते हैं। तो ये CH2O है, CH2H ये क्या है, ग्लाइकोल का फॉर्मूला है, प्लस CO CH3CH जो है ये, ठीक है, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, CH3CHO। तो CH2O है, CH2H क्या है, ग्लाइकोल। तो ये इससे क्रिया करके क्या निकलेगा यहाँ से, H2 बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा यहाँ पे, CH2O और यहाँ पे CH3CH। तो हमने ये ऐसे क्यों लिखा है, तो ये इजी बनाने के लिए लिखा है कि यहाँ आप यहाँ समझ सके कि यहाँ से H2 बाहर निकल गया, ये H2 यहाँ से बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या बना, CH2O, यहाँ पे भी CH2O और यहाँ पे क्या बचा, C, ये इससे जुड़ जाएगा यहाँ के H से, ये O से जुड़ेगा, ठीक है, O से जुड़ जाएगा ये वाला C, यहाँ पे क्या बनेगा, C बन गया और यहाँ पे CH3CH, ये क्या बना, चक्रीय एसिटल बन गया, इसका नाम है चक्रीय एसिटल। और सेकंड देखते हैं, CH2O है, CH2OH। तो हमने इसमें भी क्या लिया, CH3COCH3, ये क्या है, ये कीटोन है, ये कीटोन है। तो ये इससे जब ग्लाइकोल से क्रिया करेगा तो यहाँ पे भी एसिड बन जाएगा, ये H निकल जाएगा यहाँ से, H2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचा, CH2O और यहाँ पे C, यहाँ पे इससे जुड़ाएगा C और यहाँ पे CH3CH3 क्या बना, चक्रीय कीटल बन गया ये। तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखने का यही पर्पस था कि आप इससे समझ सकें, H2 बाहर निकल रहा है यहाँ से इजीली, ठीक है। तो ये बना हमारा चक्रीय कीटल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में पूछा जाएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन और ग्लाइकोल के साथ संघनन कैसे होता है। तो इसे याद कर लेना अच्छी तरह से। नेक्स्ट है इसमें ग्लाइकोल के उपयोग देखते हैं। तो फर्स्ट है इसमें, यह एक विपरीत हीम यानी एंटी फ्रीजर के रूप में मोटर कारों व हवाई जहाज़ों में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या कहा है, यह एक क्या है, विपरीत हीम यानी एंटी फ्रीजर, यानी जो फ्रीज होता है उसे एंटी फ्रीज यानी उसे पिघलाने के लिए ये मोटर कारों में और हवाई जहाज़ों में प्रयोग किया जाता है। तो सेकेंड है इसमें, विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, विस्फोटक यानी धमाकों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड है इसमें, संचारण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है यानी किसी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए। और फोर्थ है इसमें, डाइऑक्सेन विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डाइऑक्सेन जो है एक पदार्थ है, उसे क्या है, विलायक यानी उसको घोलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।